हेलो फ्रेंड्स, आप सब खुशहाल हैं होंगे, अच्छे से होंगे, कोरोना में अपने आप को बचा कर रखे होंगे और अब काम धंधे भी कुछ खुल रहे हैं तो आप भी अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लिए होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर हमें बीमा लेना है तो हमें LIC ऑफ इंडिया का ही बीमा क्यों लेना चाहिए। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन एक दो कारण जो है वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपने भी कहीं न कहीं ऐसा अनुभव किया होगा। हमारे पास जो पॉलिसी लेने का LIC ऑफ इंडिया का जो कारण है वो दो हिस्सों में मैं बांटता हूँ। एक हिस्सा तो ये है कि जहाँ मैं पैसा जमा करता हूँ, पॉलिसी लेता हूँ, पैसा जमा करता हूँ, वहाँ मेरे पैसे की सुरक्षा की गारंटी कितनी है। बहुत बार देखा गया है कि हम पैसा जमा करते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो फिर उस समय या तो कंपनी भाग जाती है या फिर कोई ना कोई कीमत पर रह जाता है और लोग उस समय भी बहुत ही परेशान होते हैं। LIC ऑफ इंडिया आर्थिक रूप से इतनी मजबूत है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जब टाइम पूरा होगा तो पैसा कौन देगा, कैसे मिलेगा। आज की स्थिति में LIC ऑफ इंडिया के पास 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। कभी हम लोग ये कहते थे कि LIC ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, आज हम लोग कहते हैं कि भारत सरकार LIC ऑफ इंडिया की है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी का हो। किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे देश सेवा के लिए काम तो करना ही है और काम करने के लिए फंड चाहिए। फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा LIC ऑफ इंडिया ही भारत सरकार को प्रोवाइड करता है। उस समय यह नहीं देखा जाता कि सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक कारण आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, हमारा पैसा सुरक्षित है। दूसरा कि LIC देश के विकास में पैसा देता है, तो इसलिए हम देश के विकास में अपना सहयोग भी देते हैं, देश सेवा भी करते हैं। देश सेवा करने के बहुत से रास्ते हैं, उसमें कि ये भी है कि हम LIC ऑफ इंडिया का ही प्लान लें, देश सेवा करें, अपने भविष्य को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें और अपने आप को इस तरीके से निश्चित कर लें कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे परिवार को आर्थिक रूप से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। LIC ऑफ इंडिया के सर्विस की बात कर लें तो जिनकी मनी बैक पॉलिसी है, जिसको इंश्योरेंस सेक्टर में सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं, LIC ऑफ इंडिया उन पार्टियों को लेटर भेज करके रिक्वेस्ट करती है कि भाई साहब, बहन जी, आप अपना बैंक डिटेल जमा कीजिए बैंक में और अपने टाइम पर पैसा ले जाइए। अब उसमें किसी पार्टी का एड्रेस चेंज हो गया है, पार्टी वहाँ रहता नहीं है, उसके मोबाइल नंबर चेंज हो गया, जो पहला उसने बैंक अकाउंट डिटेल लिखवाया हुआ है वो अब चेंज हो गया, वो बंद हो गया। ये उनकी प्रॉब्लम है और ये अलग प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है तो 2-2 दिन में पेमेंट हुआ। सर्विस के आलम ये है, आप में से बहुत से साथियों को याद होगा कि आज से 5-6 साल पहले बद्रीनाथ में, केदारनाथ में एक प्राकृतिक आपदा आया था। उसमें नदी में तूफान आया और कितने लोग बह गए। LIC ऑफ इंडिया ने, जहां दूसरी कंपनियां किंतु परंतु में लगी थी, LIC ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में सर्कुलर जारी कर दिया कि किसी भी पार्टी का गारंटी अगर कोई एजेंट और DO ले लेता है कि यह पार्टी मेरी थी, वो केदारनाथ के प्राकृतिक आपदा में वो गुजर गए, उनके इंश्योरेंस इतने का था, बिना किसी पेपर का उन्होंने LIC ऑफ इंडिया ने उनका भुगतान किया। केवल जो नॉमिनी जिनको पैसा लेना था उनका बैंक डिटेल जमा करना था और LIC ऑफ इंडिया ने केवल DO और एजेंट की गारंटी पर उनका पूरा जो भी क्लेम था वो दे दिया। ऐसी कौन सी संस्था है, आप ये सोच सकते हैं। यानी कि LIC ऑफ इंडिया का पॉलिसी लेकर के हम देश सेवा भी करते हैं, अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति भी सुरक्षित करते हैं और हर तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं। जैसा मैंने
पहले कहा है पिछले वीडियो में कि आदमी अपने जीवन में LIC इंडिया को जितना नीचे रखता है, यानी बीमा लेने की प्रक्रिया को जितना नीचे रखता है, मर जाने के बाद घर वाले सबसे पहले बीमा पॉलिसी ही ढूंढते हैं। और उसमें भी अगर LIC इंडिया की पॉलिसी मिल गई तो घर वाले इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो भाई पैसा तो मिलेगा ही, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं हो, नॉमिनी का नाम गलत नहीं हो, या नॉमिनी कोई और है, अभी कोई क्लेम कर रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस क्या है का कोई प्रॉब्लम है, या रिलेशन जो नॉमिनी का रिलेशन लिखा गया उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक टेक्निकली इशू है। लेकिन सब कुछ सही है तो यकीन जानो 2-2 दिन 3-3 दिन सप्ताह भर के अंदर में लोगों ने क्लेम लिए। और ये आप आ जाके IRDA के साइट पर चेक कर सकते हैं, वहां पर हर कंपनी का क्लेम रेशियो लिखा हुआ है कि किस कंपनी का क्लेम रेशियो कितना है। आए दिन पेपर में आता है कि किसको फाइन लगाएगा किस कंपनी, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका पेपर में पूरे डिटेल आते हैं। आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो आपको नॉलेज भी होगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि बीमा लो, और बीमा लो तो केवल LIC इंडिया का ही लो। आपके आसपास जो भी एजेंट रहते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, अपनी उम्र, अपनी जरूरत, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से पॉलिसी लीजिए। कोई भी पॉलिसी लीजिए 3 साल तक जरूर उसका किस्त भरिए, क्योंकि यह IRDA का रूल है कि 3 साल से पहले अगर आपने बीमा को बंद कर दिया तो नहीं कुछ मिलेगा। आप जितना की स्थिति, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आप पॉलिसी लीजिए, पॉलिसी को चलाइए, देश सेवा भी कीजिए और अपने आप को भी सुरक्षित कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बात करता हूँ एक प्लान के बारे में जो LIC इंडिया का है। वो प्लान आपको कितना सूट करेगा तो जो मैं चर्चा करूंगा तब आप सुनेंगे और फिर आप अपने आप निर्णय लेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, अपना email ID डालता हूँ। दिल्ली और NCR के लोगों को जिनको भी इस मामले में कुछ राय लेनी है, अपने परिवार के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना है, तो मेरे से कंसल्ट जरूर करें। मेरी एक छोटी सी फीस है, लेकिन आपको सही रास्ता और सही दिशा में दिखाऊंगा, क्योंकि कहा गया है जब दिशा सही हो तो दशा भी बदल जाती है। दोस्तों एक छोटी सी मेरी फीस आप देंगे और आपको सही रास्ता मिलेगा। बहुत से लोग मेरे इस ऑफिस में आते हैं और बाद में वो आकर फिर बड़े अपने आप को obliged महसूस करते हैं कि मनोज जी आपने मेरे को बहुत ही अच्छा सजेशन दिया था, आपको जो मैंने फीस दिया मुझे कोई अफसोस नहीं होता। जो आपने रास्ता दिया, जो आपने रास्ता दिखाया, जो आपने सजेशन दिया, आज मेरी परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कहीं भी किसी प्रकार की असंतुष्टि नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपका परिवार सुरक्षित हो, आप भी सुरक्षित रहें, और फाइनेंशियली आप परिवार को किस तरीके से मजबूत करें, इसके लिए आप मेरे से संपर्क कीजिए। दिल्ली NCR को संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन नंबर और email ID दोनों डालता हूँ। आप वहाँ से संपर्क करके टाइम ले करके अपने घर बुलाएं, मेरे ऑफिस आए, आपकी मर्जी है। फिर उस हिसाब से करके काम करके आपको मैं आश्वासन देता हूँ तो मैं आर्थिक रूप से आपको सुरक्षित कर दूंगा। दोस्तों मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आप सभी साथियों को जो मेरे से छोटे हैं उनको शुभकामना, और जो मेरे से बड़े हैं उनको सादर नमस्कार।